एरिया एक्सपेंशन, या फिर इसी को और एक चीज बोली जाती है, वो होता है हमारा सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन ऐसा क्यों बोला जाता है? सुपरफिशियल का मतलब होता है जो बाहरी तौर पे जो चीजें दिखती हैं, सुपरफिशियल है, इसकी फीलिंग्स काफी सुपरफिशियल है। तो जो बाहरी दिखावे वाली चीजें, दिखता क्या है? एरिया, इसलिए इसको बोला जाता है सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो अभी तक हमने लेंथ के केस में फॉर्मूला क्या पढ़ा था? हमारी लेंथ बन जाती है लेंथ इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, राइट। एरिया के लिए सेम हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है ए नॉट 1 प्लस समथिंग डेल्टा टी, और ये जो समथिंग है यहाँ पे इस बार बीटा वो वैल्यू आ जाती है, तो उसी को हम लिख लेते हैं। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एरिया फाइनल इज इक्वल टू एरिया इनिशियल इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। यहाँ पर बीटा जो होगा उसको क्या बोला जाएगा? ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन, या फिर आप इसी को कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी बोल सकते हो। अच्छा, इसके डेरिवेशन देख लेते हैं। हमारे पास मान लो इस तरीके से कोई एरिया है ना, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस, हमारे पास कुछ इस तरीके से एरिया था। एरिया इनिशियली क्या था? यहाँ पर हमारे पास थी एल नॉट लेंथ, इस तरफ थी हमारे पास एच नॉट लेंथ इनटू हाइट कर दिया है। बाद में ये बड़ी हो जाएगी और हमारे पास यहाँ पर कुछ इस तरीके से एरिया आ जाएगा। हम मान रहे हैं कि यहाँ पर हमने फिक्स किया हुआ जो भी एक्सपेंशन हो रहा है ये दूसरी तरफ जा रहा है, या फिर हम अपने एक्सिस को इस तरीके से मूव कर लेंगे। ऑलराइट, कैलकुलेशन करते हैं। देखो हमारा एल नॉट जो है, हमारे पास एरिया नॉट जो इनिशियल एरिया था वो आ जाता है एल नॉट इंटू एच नॉट। फिर बाद में हमारे पास एरिया बढ़ जाएगा, बढ़ा हुआ एरिया कितना हो जाएगा? एल नॉट भी चेंज हो गया है, एच नॉट भी चेंज हो गया है। एल नॉट चेंज होकर कितना हो जाता है? हो जाता है एल नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। एच नॉट कितना चेंज हो जाता है? एच नॉट हो जाएगा 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। यहां से इसकी वैल्यू आ जाती है, देखो एल नॉट एच नॉट अंदर। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से करेंगे तो हमें मिल जाता है 1 प्लस 1 को करो इससे, फिर ये वाले 1 को इससे करो और फिर इन दोनों को आपस में करो, तो वैल्यू आती है 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी प्लस एल्फा डेल्टा टी प्लस एल्फा स्क्वायर डेल्टा टी का स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आती है। याद करो अल्फा की वैल्यू किस तरह की होती थी? 10⁻⁵ पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर वो सब वैल्यूज आ रही हैं और ये हो जाएगा हमारा 10⁻10 पर डिग्री सेल्सियस के ऑर्डर का। तो इसको हम 1 के आगे डेफिनेटली इग्नोर कर सकते हैं, तो हम वही करते हैं, इसको कर देते हैं इग्नोर, अप्रोक्सीमेटली 0 इसको बोल देंगे। और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाती है, देखो एरिया है एल नॉट एच नॉट को मैं लिख दूंगा ए नॉट 1 प्लस 2 एल्फा डेल्टा टी। यहाँ पर आप और एक चीज देखोगे, ये जो बीटा था कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, उसकी वैल्यू एक्चुअली लीनियर एक्सपेंशन का जो कोफिशिएंट है उसकी ट्वाइस आ जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यहाँ पर हम लिख देंगे बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और एक चीज है, यहाँ पर इस डेरिवेशन में हमने एक चीज अज्यूम कर ली। क्या अज्यूम कर लिया? कि इस दिशा में और इस दिशा में हमारा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बराबर है। दोनों को ही हमने देखो यहाँ पर अल्फा मान लिया था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। ये सेम होता है किन मटेरियल्स के लिए? जो होते हैं हमारे आइसोट्रोपिक। फॉर आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक मतलब कोई प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है, हर डायरेक्शन में चीजें बराबर हैं, इधर भी सेम अल्फा, इधर भी सेम अल्फा, इधर भी सेम अल्फा, या कोई और प्रॉपर्टी है तो सब सेम होती है ना। तो यहां पर हम लिखते हैं बीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा। आइसोट्रोपिक मटेरियल्स कौन से होते हैं अभी पता चल जाएगा आपको। फॉर एनाइसोट्रोपिक, है ना, जो आइसोट्रोपिक नहीं है, एनाइसोट्रोपिक मटेरियल, हम बीटा की वैल्यू लिखेंगे। यहां पर देखो अल्फा इस डायरेक्शन में हो जाएगा अल्फा एक्स, ये हो जाएगा अल्फा वाई, तो ये हो जाएगा अल्फा एक्स, ये हो जाएगा अल्फा वाई, और ये अल्फा एक्स अल्फा वाई हो जाएगा। वो तो एनीवे 0 होना है, उसकी वैल्यू तो फिर भी छोटी है। तो वहां पर हम लिखते हैं बीटा इज इक्वल टू अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई। अच्छा, इस तरह के मटेरियल्स होते भी हैं एनाइसोट्रोपिक। याद करो कोई भी क्रिस्टलाइन मटेरियल है तो उसमें क्रिस्टल्स होते हैं ना, हमें पास पता है यहाँ पर एक एटम है, फिर उसके बाद यहाँ एटम होगा, फिर यहाँ एटम होगा, यहाँ एटम होगा, एक मान लो इस तरीके से स्क्वायर बना हुआ है।
तो हमें पता है इस तरफ इंटरएटॉमिक डिस्टेंस कुछ और है, इस तरफ इंटरएटॉमिक डिस्टेंस कुछ और है, इस तरफ इंटरएटॉमिक डिस्टेंस कुछ और है, और अलग अलग तरीके के एटम्स यहाँ पर हैं, तो हमारे पास डेफिनेटली डायरेक्शन के हिसाब से डिपेंड करता है कि अल्फा कितना होगा। तो यूजुअली जो एनाइसोट्रोपिक मटेरियल होते हैं वो कौन से होते हैं? क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, जिसमें क्रिस्टल्स बनते हैं। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं, जैसे ये हमारा ग्लास हो गया, उसमें कोई क्रिस्टल नहीं बनता, बस मटेरियल चारों तरफ पड़ा हुआ है इधर उधर, तो वो होते हैं हमारे एनामॉर्फस। इस तरीके से हमारे पास एरिया एक्सपेंशन के फॉर्मूले आ जाते हैं। एग्जैक्टली सेम तरीके से हम वॉल्यूम एक्सपेंशन की भी बातें कर सकते हैं। वॉल्यूम एक्सपेंशन में हम देखेंगे वॉल्यूम हो जाता है फाइनल इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। यहां पर गामा है, उसको क्या बोला जाएगा? दिस इज आवर कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। सेम चीजें हम डिराइव कर सकते हैं जैसे हमने एरिया वाले में डिराइव किया था। हमारे पास एक एक्सिस बना लेंगे, इधर होगा हमारे पास x, इधर होगा हमारे पास y, इधर होगा हमारे पास z। पहले हमारे पास कोई इस तरीके से एक क्यूब होगी और फिर गर्म करने पे वो एक्सपैंड हो जाएगी। यहाँ पर भी आप पहले लिख दोगे कि हमारा जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो था Lx, Ly, Lz, जो भी लेंथ थी। फिर बाद में हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा, L में अपना अलग एक्सपेंशन होगा, है ना। यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? Lx इंटू 1 प्लस अल्फा x डेल्टा टी। Ly बन जाएगा Ly इंटू 1 प्लस अल्फा y डेल्टा टी। और फिर हमारे पास बन जाएगा Lz इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा z डेल्टा। अब आप इसको फिर से देखोगे तो ये बन जाता है Lx, Ly, Lz, इन तीनों को सामने ले आओ तो ये बन जाता है v नॉट, दिस इज v। और हमारे पास ये जो तीन ब्रैकेट्स हैं, आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, जहां पे भी अल्फा स्क्वायर वाली टर्म आ रही है उसको इग्नोर कर दो, एक अल्फा क्यूब वाली टर्म भी आ जाएगी, लेकिन हम लिख देंगे 1 प्लस अल्फा x प्लस अल्फा y प्लस अल्फा z। इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा टी भी यहाँ पर आएगा और ये वैल्यू। ये फॉर्मूला किसके लिए हो गया? जब हमारे पास अल्फा x, अल्फा y, अल्फा z सारे अलग अलग हैं, तो ये हम बोल देंगे दिस इज फॉर एनाइसोट्रोपिक, है ना। सिमिलरली हमारे पास v इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी आ जाएगा। कब आएगा? जब सारे के सारे अल्फा बराबर हैं, तो ये हो जाएगा फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल। यही हमें चीजें देखनी। तो फॉर आइसोट्रोपिक यहाँ पर मैंने देखा, क्या देखा? एक हमारे पास अल्फा होता था लीनियर वाला, दूसरा होता था हमारे पास बीटा एरिया वाला विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा, और फिर तीसरा हमने देख लिया अभी गामा जो वॉल्यूम वाला है उसकी वैल्यू आ जाती है 3 टाइम्स अल्फा। तो हम यहाँ पर एक रिलेशन बना सकते हैं, क्या? अल्फा डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाई 3। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस तरीके के क्वेश्चंस तो बहुत ही कम आते हैं, लेकिन फिर भी आते हैं, तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। A non-isotropic solid metal cube has coefficients of linear expansion as 5 into itne degree per degree Celsius along the x-axis and itne along the y and z-axis. If the coefficient of volume expansion of the solid is itna, then the value of C is। ये वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 60। कैसे आया? देखो, हमें पता है गामा की वैल्यू एनाइसोट्रोपिक के लिए हो जाती है अल्फा x प्लस अल्फा y प्लस अल्फा z, और यहाँ पे सभी की वैल्यू आप देखोगे 5 5 5 है, तो आप 5 5 5 15 कर दोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। हमें देखना है यूनिट्स, यहाँ पे 10⁻⁻5 है, यहाँ पे 10⁻⁻6 है, तो अल्फा x को मैं बोल दूंगा 50 इंटू 10⁻⁻6 प्लस अल्फा y और अल्फा z की वैल्यू सेम है विच इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 5 इंटू 10⁻⁻6, और ये हमारे पास टोटल रहता है 60 इंटू 10⁻⁻6। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि दिस इज इक्वल टू 60। यही तो हमसे पूछा हुआ था, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
वीडियो पसंद आया तो यार आग लगा दो, सारा एक्सपैंड कर दो इस चैनल को, बहुत ज़्यादा इसकी रीच हो जाए, सब तक पहुँचे ये वीडियो, जिसको ज़रूरत है। बहुत अच्छा कंटेंट सबको पढ़ने के लिए मिलना चाहिए। एंड प्लीज़ क्रैशअप को सपोर्ट करो, उसके लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उनको चेकआउट कर सकते हो। इस सेशन के कलरफुल नोट्स भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे। प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, कॉमेंट करो, कुछ ना कुछ कॉमेंट ज़रूर करना है। और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।